कच्चा बाउंड थीसिस सबमिशन प्रोसेस गुंजन। दिस इज द कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, स्टूडेंट इज नॉट इन्वॉल्व। बराबर, ये पूरी प्रोसेस, अब जो भी प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा। नो रोल ऑफ द स्टूडेंट। तो प्रपोजल कंटेंट नेम ऑफ 3 एक्सटर्नल रेफरेंस फॉर थीसिस इवैल्यूएशन। कच्चा बाउंड थीसिस जैसे ही प्रिपेयर होता है तो उसकी एक प्रपोजल मेजर गाइड थ्रू कॉलेज यूनिवर्सिटी को भेजता है। बराबर, पर उसकी कंडीशन है उसकी सिनॉप्सिस सबमिटेड होनी चाहिए। सिनॉप्सिस सबमिटेड नहीं है, फिर स्टूडेंट प्रीलिम वाइवा वॉस एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड प्रीलिम थियरी एग्जाम शुड बी क्लियर्ड बाय द स्टूडेंट। ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीज कंप्लीट हो तो ही कच्चा बाउंड थीसिस सबमिट कर सकता है स्टूडेंट। ओके, तो सिनॉप्सिस तो हमारी सिस्टम में पहले ही सबमिटेड होगी उसकी। बराबर, और दूसरी जो 2 कंडीशन है, प्रीलिम वाइवा उसका रिजल्ट और थियरी रिजल्ट। ये जो इनकी प्रपोजल आई, उस प्रपोजल आएगी ना, ये कच्चा प्रपोजल एक्सटर्नल रेफरी के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके साथ ही दोनों रिजल्ट भी आएंगे। और दोनों रिजल्ट क्लियर एस ग्रेड होना चाहिए। दोनों में ग्रेड आता है एस। ओके, और मैं यहाँ एडिट के साथ साथ कुछ कंटेंट एडिट भी करते चलते। तो गुंजन एनु एस ग्रेड નું રિઝલ્ટ પણ જોડે જ આવશે। બરાબર, તો एस ग्रेड होना चाहिए उसमें। जो आ रही प्रपोजल है, આવી प्रपोजल આવશે कॉलेज ऊपर से। बराबर, तो यहाँ एमएससी ये सारी उसकी स्टूडेंट की डिटेल है। फिर करंट सेमेस्टर बनानी पड़ेगी। हाँ, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ये पूरी इनपुट मेजर गाइड करेगा। तो ये सारी चीज तो सिस्टम से निकल के आएगी। वह टाइटल ऑफ द थीसिस ये भी हमारे पास होगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सबमिशन वो डालेगा कि भी कौन सी डेट को सबमिट करना चाहता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क, तो यहाँ कंप्लीटेड होना चाहिए गुंजन। वेदर लैंग्वेज एंड अदर रिक्वायरमेंट्स क्लियर, तो यस होना चाहिए। प्रपोज्ड पैनल ऑफ द एग्जामिनर फॉर द थीसिस, उसके बाद वो पैनल दे देगा कि भी ये 3 पैनल है। और ये 3 पैनल्स के नाम सिलेक्ट करेगा और ये प्रपोजल तैयार हो जाएगी। और वो डीन को भेजता है, देख यहाँ पर। फिर डीन उसको रजिस्ट्रार को भेजता है। ओके,
तो ये फॉर्म एक मेजर गाइड को हमें देना है पहला, और उसमें जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है वो सारे हमें डाल देने। बराबर, तो प्रीलिम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर कंप्लीटेड होना चाहिए गुंजन। वो कंप्लीटेड मेन्यू रहेगा या डायनेमिक रहेगा? कोर्स वर्क कंप्लीटेड डायनेमिक होगा। हमारी सिस्टम ग्रीन फॉर्म से कैलकुलेट करके देगी कि भी ये कंप्लीटेड है। अगर एक भी कोर्स पेंडिंग है, वो नहीं, लिमिट कौन सी होती है कि थर्ड सेमेस्टर में कच्चा बाउंड फिलअप करेगा, फोर्थ में करेगा, या सेकंड के पहले भी आफ्टर कर सकता है? कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क, अगर बच्चे ने 3 सेमेस्टर में कोर्स वर्क खत्म कर लिया है, मतलब टोटल जितने ग्रीन फॉर्म में कोर्स है उतने खत्म हो गए, उसके बाद ही वो कच्चा बाउंड या सबमिट कर पाएगा? हाँ हाँ, उसके बाद ओके, मतलब फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी कि ग्रीन फॉर्म में जितने कोर्स है उतने उसको क्लियर करने ही पड़ेंगे देंगे। कच्चा हाँ, वो बाउंड। सारे सारे क्लियर होने चाहिए तब तक अच्छा हाँ, बाउंड। समझ गया। तो ये पॉइंट्स हम डाल देते हैं वहाँ। फिर ये एक्सपेक्टेड डेट में कौन सी रहेगी? एक्सपेक्टेड डेट तो वो डालेगा कि भाई ओके। वो मेजर गाइड डालेगा। फिर ये लैंग्वेज वाला है, वो भी मेजर कर डालेगा। हाँ, और ये वेदर टाइटल ऑफ थीसिस, वो सिनॉप्सिस का टाइटल सिनॉप्सिस, आएगा। हाँ सिनॉप्सिस वाला सिनॉप्सिस में जो टाइटल डाला है वो यहाँ पे जो आ जाएगा। हाँ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और ये सारे इंफॉर्मेशन तो बेसिक हमारे सिस्टम से रजिस्ट्रेशन से उठ के आएगी। ओके। तो मेजर गाइड को डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डालना है और लैंग्वेज, और लैंग्वेज। और ओके, ये तीन नाम। 3 नाम। उसमें फर्स्ट नाम क्या मेजर गाइड का रहेगा या ये दोनों तीनों बाहर के होंगे, नो बडी फ्रॉम द तीनों बाहर के? यूनिवर्सिटी। हाँ, ओके। नो बडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ओके। बराबर। दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक भी नहीं रह सकता एज अ एक्सटर्नल रेफरी, तो दे आर आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। हम टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं उनको, जो नाम डालना, जो डेजिग्नेशन डालनी है वो डाल सकते हैं। नहीं, उनके लिस्ट प्रिपेयर होते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वो हम टीचर मास्टर में डलवा देंगे एज अ एक्सटर्नल रेफरी, और उसका रोल एक्सटर्नल रेफरी का ले लेंगे। समझे? तो डिसिप्लिन वाइज हमें यहाँ मिल जाएगा। ये तो मान डिसिप्लिन लीजिएगा कोई नाम ऐसा आया कि उसका नाम नहीं, तो फिर से उसको वहां पे जाके टीचर मास्टर में जाके ऐड करना हाँ, तो पड़ेगा? टीचर मास्टर तो कॉलेज में ही है ना, उनकी कॉलेज वालों को ही करना है टीचर मास्टर में ऐड। कहाँ उसको बाहर जाके करवाना है? क्यों विशाल? both access from the same college। बराबर। क्योंकि उसकी एड्रेस की डिटेल और ये सब कुछ डालने में इधर उधर करेंगे, तो इससे अच्छा टीचर मास्टर में वो पहले से ही रजिस्टर कर दे सारे एक्सटर्नल। नए एक्सटर्नल रेफरी आएगा तो कॉलेज के एडमिन को बोलेगा, एकेडमिक इंचार्ज को भी यहाँ डाल दो टीचर मास्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लेना। तो ये पहली प्रोसेस होगी कच्चा बाउंड थीसिस की, सबसे फर्स्ट फ्रॉम द कॉलेज एंड स्टार्ट फ्रॉम द मेजर गाइड। और दूसरी कंडीशन हमने देखी थी ना कि स्टूडेंट प्रीलिम वाइवा एग्जाम रिजल्ट एंड प्रीलिम थियरी एग्जाम शुड बी वो तो हम क्लियर। दे देंगे उसमें, प्रीलिम वाइवा और थियरी एग्जाम, ठीक है, वो दो हाँ, हम रख देंगे, वहां पे मेरा एस्केलेट करना पड़ेगा। नहीं, मैं समझाता हूँ तुमको। कंप्लीटेड मींस कि उसके सारे कोर्स वर्क कंप्लीटेड है, ये दोनों एग्जाम क्लियर है, दैट मींस कंप्लीटेड। तो वो दोनों एग्जाम के हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसका रिजल्ट हम पहले इनपुट करवा लेंगे ना कि भाई वाइवा वाज क्लियर, अथवा तो वाइवा वाज रिजल्ट एंड थियरी एग्जाम, प्रीलिम थियरी एग्जाम रिजल्ट। तो अगर उसमें वो वो दोनों में ऐसा हो सकता है कि ये जो रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं पहले से क्लियर है, तो इससे हमारे सिस्टम से जब जनरेट हो रहा है तो हम इंटरनल कोई इंडिकेशन नहीं उठा सकते?
पर ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं सारे। इसकी कोई एग्जामिनेशन मेजर गाइड को जब लगे कि भाई इसका कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया है और अच्छा मुझे उसके प्रीलिम वाइवा करनी है और उसकी थियरी की अच्छा एग्जाम करने हैं, जो लास्ट एग्जाम होती है ना, जो पीजी में जितने कोर्सेज उसने स्टडी किए ना, उसकी सारी थियरी की एक एग्जाम निकलती है। अच्छा तो पर्टिकुलर कोर्स वाइज एग्जाम नहीं है, और ये सिर्फ हमें रिजल्ट रिकॉर्ड करना है ना, एक फॉर्म रख देते हैं हम, इसके लिए एक फॉर्म बना देंगे। नहीं नहीं, यही फॉर्म हाँ, में इनपुट करवा लेना, अलग फॉर्म क्यों, वो तो यहाँ ही मैंने पहले रिजल्ट। वही तो बोला है। इसी फॉर्म के अंदर जो जैसा कह रहे हो कि अगर करवाना है तो वहां टोटल 2-4 लाइन के एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, रीजन बीइंग हाँ एक्सप्लेनेशन का। मैंने वही बोला है कि ये जो फॉर्म बनाएंगे हम, तो हम्म, उसमें जो हम इनपुट क्राइटेरिया रखेंगे, हम्म, तो पहले इनपुट क्राइटेरिया ये रहेगा कि प्रीलिम वाइवा जो है वो और थियरी दो एग्जाम की हम ड्रॉप डाउन रख देंगे, एस और यूएस वाला। ठीक है। हम्म उसके बाद ये डेट है, डेट ऑफ पासिंग क्वालिफाइड एग्जाम, वो आ जाएगा। स्टूडेंट बस की यही है, ये रहा ना फिजिकल विशाल, प्रोफाइल आ जाएगी ऊपर। हम्म, ये डेट ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम मींस डिड ही क्लियर द प्रीलिम वाइवा एंड प्रीलिम थियरी एग्जाम। तो उसके पहले हम डलवा देंगे कि भाई आपके दोनों एग्जाम क्लियर है, फिर उसकी डेट डाल देगा कि कौन सी डेट्स को क्लियर की। ओके ओके। और ये और कोर्स वर्क कंप्लीट है, ये 4 क्राइटेरिया कंप्लीट है तो ही प्रपोजल सबमिट होनी चाहिए, अदरवाइज अब उसको मुझे नहीं। आप ये बताइए कि ये जो थर्ड स्टूडेंट प्रीमियम वाला नीचे नीचे का ही पॉइंट और ऊपर का पॉइंट कॉमन है या अलग है? कौन सा? क्लीनिंग बाय बाय वाला लिखा है ना आपने ऊपर फर्स्ट टॉप पे। हाँ हाँ, एक मिनट, कॉन्फ्लुएंस में तो बता रहा है। बस वही वही वही, हाँ। हाँ, स्टूडेंट दोनों प्रीलिम पॉइंट पे वाइवा, प्रीमियम वाइवा लिखा है। स्टूडेंट रिजल्ट ऑफ द प्रीलिम थियरी एग्जाम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड शुड बी क्लियर्ड बाय द स्टूडेंट। ये ऊपर के पॉइंट्स के उस उसके ही पार्ट है, सेम ही है। दोनों मैंने दोनों यहाँ भी लिख दिए, और ये स्टूडेंट ने क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही मेजर गाइड प्रपोजल भेज सकता है, अदरवाइज वो नीचे प्रपोजल का नहीं पॉइंट भेज ऐसे लिख दीजिए कि ऑल प्रीवियस, मतलब ऑल प्रीवियस सेमेस्टर कोर्सेज क्लियर। सकता। एक मिनट, प्रीलिम तो ऊपर लिखा ही है ना, दोनों का पॉइंट सेम हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ एक पॉइंट और मैं डाल देता हूँ, ऑल कोर्स वर्क कंप्लीटेड एज पर ग्रीन फॉर्म, बराबर। जो ग्रीन फॉर्म में है, उसमें से कोई भी कोर्स उसका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके। और इसकी अब जरूरत नहीं, ऊपर आ ही गया है। हाँ वो जरूरत नहीं। अभी कोई पॉइंट रह जाता है रिकॉर्ड करने में, यहाँ लिखने में, डिस्कशन से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो डाल ही देते। यहाँ प्रोसेस तो 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट ये था हम्म कि जब कच्चा बाउंड मेजर गाइड सबमिट करेगा, तो उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस एक रिपोर्ट ही आएगा, और उसके साथ वो मतलब ये रिपोर्ट तो सबमिट होने के बाद डाउनलोड होगी ना? हाँ, ये मेजर गाइड इतना ही सबमिट करेगा, रिजल्ट्स उसके पास रहेंगे, वो कोई फिजिकल रिजल्ट उसके साथ नहीं आएगा। ओके। जो प्रीलिम और थीसिस वर्क और सब कुछ, वो कुछ नहीं आएगा? अभी कुछ नहीं आएगा, अभी तो प्रपोजल डाल रहा है कि भी मेरा थीसिस ओके। वर्क कच्चा थीसिस वर्क ये डेट को कंप्लीट होने वाला है, तो आप एक्सटर्नल रेफरी किसको इवैल्यूएशन के लिए भेजना है, इसके लिए प्रपोजल है। तो वो यूनिवर्सिटी ऑर्डर करेगी। ओके। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डीन डीन अप्रूव और रिजेक्ट कर सकता है, बराबर।
इफ अप्रूव्ड बाय द डीन देन सेंड टू यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार को भेजना है हमें, उसके ऊपर का लेवल है रजिस्ट्रार। डीन कैन मॉडिफाइड 3 एक्सटर्नल रेफरी नेम्स ओनली, बाकी कुछ नहीं बदला जा सकता। ओके, एक्सटर्नल रेफरी के नेम वो बदल सकता है कि उसको लगे कि ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट नहीं है। हेलो, अरे बोलो बोलो सर, શું ચાલે? મજા, શાંતિ શાંતિ શાંતિ, બોલો। ક્યાં આગળ લેવું છે? અમદાવાદથી તો હું તમને એક નંબર મોકલું છું, ગોકુલ કોમ્પ્યુટર સ્થળ આપણે પાલનપુર વાળા છે ને, એનું જ અમદાવાદ છે ઓફિસ। હા, મીઠાખડી 6 રસ્તા છે। હું તમને નંબર આપું, એની જોડે વાત કરી લો, જવાની જરૂર નહીં, તમારે કયું લેવું છે, શું લેવું છે એવું હશે પછી। હા હા, જે હોય ડિટેલ વોટ્સઅપ ઉપર તમને બધું કહી દેશે, અને ફોન ઉપર વાત કરી લેજો, અને મારી જરૂર હોય તો મને કહેજો। રમેશ પટેલ, ગોકુલ કોમ્પ્યુટર। હિતેશનો ભાઈ, આપણે હિતેશ હતો ને પાલનપુર, હા હા, એનો મોટો ભાઈ કે નાનો, એટલે કોઈ ગમે ત્યારે સર્વિસ, બસ શાંતિ, કોઈ પણ સર્વિસ તમારે જોઈતી હોય માથાકૂટ નહીં, સારો છે છોકરો। શાંતિ શાંતિ, મારી નારાયણપુરા। સારું, હું એક મીટિંગમાં છું સર, તમને આ બધી ડિટેલે મોકલું ને પછી વાત કરું। આ નંબર મોકલી દો, મોકલી દો। હેલો, હા ગુંજન, તો પહેલો પોઈન્ટ ક્લિયર, એમાં કોઈ ડાઉટ? ના, અહીંયા કઈ પ્રોસિજરમાં અપડેટ કરવા જેવું તને લાગતું કોઈ સ્ટેપ? એટલે પછી છે ને ડેવલપમેન્ટ, મારે બસ તો એક જ અહીંયા એક પોઈન્ટ હતો કે કઈ ડોક્યુમેન્ટ આવે છે તમે ના પાડે, એટલે ઓકે છે। ડોક્યુમેન્ટ કોઈ અપલોડ નથી કરવાનું, ઓકે, ઓકે, ફોર્મેટ આવું જનરેટ થવું જોઈએ આપણું રિપોર્ટ, હા એ તો થઈ જશે। बराबर। और उसके बाद नेक्स्ट डीन लेवल पे जाएगी प्रपोजल, फिजिकल प्रपोजल डीन लेवल पे वो लोग पहुंचाएंगे, और हमारी सिस्टम में डीन इनपुट अप्रूव करके रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करके, डीन सिर्फ एक्सटर्नल रेफरेंस के नेम बदल सकता है, 3 में से कोई भी 1 का, 2 का और तीनों 3 का, ओके। बाकी कुछ सेम ही है, और वो कमेंट्स हर स्टेज पे कमेंट्स आएगी, अगर बदलता है तो कुछ चेंज करता है या तो ओके करता है, ओके। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्रूवल प्रोसेस शुरू होती है, यूनिवर्सिटी में पहुंचता है डीन के बाद, तो यूनिवर्सिटी सबमिट ए नोट टू डीआर, एक नोट जनरेट करती है, बराबर। वो नोट का फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूँ, सबमिट नोट टू डीआर विथ 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नेम फॉर थीसिस इवैल्यूएशंस फॉर पीएचडी डिग्री, बराबर। मास्टर्स डिग्री है तो एक एक्सटर्नल, मतलब रजिस्टर रहेगा ना? हाँ, यूनिवर्सिटी मींस रजिस्ट्रार, या तो जहां रजिस्ट्रार लिखा मींस यूनिवर्सिटी, ओके ओके। तो अब अगर मास्टर्स डिग्री है तो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम सजेस्ट करेगी रजिस्ट्रार, और पीएचडी है तो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर नाम सजेस्ट करेगी। मतलब जब यूनिवर्सिटी पे जाएगा अप्रूव होने के लिए, तो वहां पे हमको एक ऑप्शन रखना पड़ेगा एक्सटर्नल के लिए। हाँ, वहां पर एक सिर्फ इनपुट
एक्स्ट्रा जो मेजर गाइड ने सजेस्ट किए उसमें से किसी एक को मास्टर के लिए सिलेक्ट करके मतलब वो- ये तीन तीन में से ही आएगा, हाँ 3 में से ही तीन में से एक सिलेक्ट करेगा, अगर पीएचडी है तो दो सिलेक्ट करेगा। करेगा। ओके। ओके बाहर से यहाँ दूसरा कोई इनपुट नहीं रहेगा। हाँ, और एक नोट का फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा हमारी सिस्टम से, ये रहा नोट। इसको ओपन डबल क्लिक कर। डबल क्लिक नहीं ले रहा है। चलो अभी मेरी सिस्टम से ही दिखा देता हूँ। एडिट मोड में इसलिए नहीं डबल क्लिक हो रहा है। शायद पब्लिश करिए। अभी कहीं पर भी नोट સ્ટેપ ને એન્હાન્સ કરવાનું હોય ને કઈ નોટ લખીએ ને તો ગુંજન બોલતો જ એટલે પછી સ્ટેપ માં રહી ના જાય। मैं डाल हम एक्सप्लेन करके ये रहा नोट। हाँ अब खुला, एडिट मोड में नहीं खुलता है, सीधा डाउनलोड हो जाता है। जो इस तरीके से नोट तैयार होगी। ओके ओके और ये नोट में 3 एग्जामिनर्स के नाम वो जो रिसीव किए वो आ जाएंगे। द प्रिंसिपल, किसने प्रपोजल कौन सी कॉलेज से आई, फॉरवर्डेड ईयर प्रपोजल एक्सटर्नल फॉर एग्जामिनर, थीसिस एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, फिर स्टूडेंट का नाम आएगा। क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि अभी तक तो मैनुअल प्रोसेस है, फिजिकल डॉक्यूमेंट बना लिया और सब हो गया, बट फ्यूचर में जितने भी डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सबके सब ईमेल करने पड़ेंगे हमको टाइम टू टाइम। हाँ हर स्टेज पे हम अगर जरूरत है डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना दिया है तो ईमेल करने पड़ेंगे। तो अभी हमारा पंगा क्या है कि हम नहीं ईमेल नहीं होगा, वो प्रोसेस तो उसकी फिजिकली रहेगी, वो लोग प्रिंट निकालेंगे और आगे जाने देंगे। ओके समझे आप? अभी गुंजन तो ऐसा करना कि इसमें ना ईमेल हर जगह पे ईमेल कर देने का प्रोविजन बनाना, बट उसको हम इनेबल नहीं करेंगे ईमेल को। ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि आज ये लोग इस पे काम कर रहे हैं, कल ये नहीं तो कोई और मांगेगा कि हर स्टेप के ऊपर ईमेल जाना चाहिए आगे, हम फिजिकल क्यों निकालें। हाँ पर उनको सिग्नेचर चाहिए ना भाई, तो वो फिजिकल निकालना ही पड़ेगा उनको। चलो ठीक है छोड़ो। हाँ दूसरी बात की ये जो रिपोर्ट है उसमें नहीं है, जो दो बॉक्स बनाए हैं वो उसके लिए हाँ अभी आपने जो बोला एक्सटर्नल एग्जामिनेशन फॉर एमएससी डीन, मतलब एमएससी मतलब मास्टर होगा तो उसके ऊपर एक रहेगा और पीएचडी होगा तो नीचे आ जाएगा। नहीं मास्टर होगा तो एक आएगा और पीएचडी होगा तो यहाँ 2 इनपुट आएंगे। तो ये नीचे डीन पीजी नॉमिनी और ये एक दिस इज द डिफरेंट थिंग, ये डीन पीजी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डालेगा यहाँ। ओके ये एक पीजी नॉमिनी एक्स्ट्रा ऐड करता है, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च। ये पूरी प्रोसेस को वो मॉनिटर करे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आए, जो मेजर गाइड्स और जो कमिटी है उसके साथ जो भी स्टूडेंट का प्रोसेस होगा, कच्चा बाउंड थीसिस का, फिर उसकी एक्सटर्नल वाइवा वोस होगी थीसिस की, तो वो सारी प्रोसेस में ये नॉमिनी एज अ डीआर रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट रहेगा और वो पूरी प्रोसेस को सर्टिफाइड करेगा कि यस नॉर्म्स के हिसाब से प्रोसेस की है। ओके तो उसको डीन पीजी नॉमिनी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल एग्जामिनर के सिवा एक्स्ट्रा है और यहाँ पर इनपुट, तो ये रजिस्टर में ये स्टेप नहीं दिखेगा।
ये इनपुट कौन डालेगा? डीआर। यहाँ सिर्फ उसको प्रिंट में आएगा, नोट जो जनरेट होती है उसके। पता चल गया गुंजन? ओके। हाँ। तो ये नोट और जो प्रपोजल है वो फिजिकली डीआर के वहां मूव होगी इसके बाद। ओके। तो डीआर के पास जाने के बाद, और रजिस्ट्रार कोई भी मास्टर है तो कोई एक नाम सजेस्ट करेगा यहाँ पर कि भी इसको भेज दो, वो समझ में आ गया। और पीएचडी है तो यहाँ पर पहले बॉक्स में 2 नाम आएंगे। तो यहाँ डिग्री पे डिपेंड है, 1 आएगा 2 आएगा। ओके। ओके। और उसके बाद वो डीआर सबमिट करेगा, डीआर के वहां ओपन होगी। अब डीआर को ये सेम फॉर्म दिखेगा, और उसको एक फॉर्म पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स ये मिल जाएगा इनपुट के लिए, डीन पीजी नॉमिनी। और जो रजिस्ट्रार ने सजेस्ट किए वो 2 नाम दिखेंगे, और मेजर गाइड या डीन ने जो भेजे वो 3 नाम भी दिखेंगे। उसमें से किस एक को रजिस्ट्रार ने सिलेक्ट किया होगा, और पीएचडी है तो 2 को सिलेक्ट किया होगा, बराबर। पर डीआर भी यहाँ पर चेंज कर सकता है, नहीं भाई वो जो 3 भेजे उसमें से भी नहीं, मुझे नहीं लेना है, और कोई तीसरा नाम भी डाल सकता है नया। बट इसकी कंडीशन एक ही है कि जो भी नाम सजेस्ट करेगा वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो इसकी एक्सटर्नल रेफरी की लिस्ट मैनेज होती है, और वो लिस्ट मैनेज करते हैं डीआर, बराबर। किसी भी आदमी को एज ए एक्सटर्नल रेफरी फॉर रिसर्च वर्क करना है तो उसकी प्रपोजल वो डीआर को करता है, कोई भी बाहर का आदमी, और प्रपोजल अप्रूव होने के बाद ही वो लिस्ट में आएगा। तो वो हम कहाँ एम्पैनल्ड हो डालेंगे? जाएगा बेसिकली वो बंदा। हाँ, एम्पैनल होना चाहिए बट यूनिवर्सिटी हमारे में। पास सिस्टम के अंदर हमारे पास जानने का क्या तरीका है कि वो बंदा एम्पैनल्ड है कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रार तो खुद ही एंट्री करेगा इसमें। नहीं, या तो एंट्री हमारे नहीं पास वो करेगा। मास्टर लिस्ट होनी चाहिए। हाँ, हमारे पास टीचर मास्टर्स है ना, वहां पर ही एंट्री आएगी एक्सटर्नल रेफरी की भी। हमने उसी तरह से वो फॉर्म बनाया है कि इंटरनल, एक्सटर्नल और विजिटर्स सारे टीचर्स वहां पर ही रजिस्टर्ड होंगे। ओके। ओके। तो यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वाले जितने टीचर्स है और वो डिसिप्लिन के, उसकी जो डिसिप्लिन है ना, ये मेजर गाइड, वो डिसिप्लिन के सारे टीचर्स को सिलेक्शन के लिए देने हैं। तो हर डिसिप्लिन में 30, 40, 50, कुछ कुछ डिसिप्लिन में 100 नाम्स भी हो सकते हैं। तो एक 100 नाम में से उसको सिलेक्ट करना है। ये तो गुंजन क्लियर थी कि टीचर मास्टर एंट्री आवश्य, और टीचर मास्टर हमने कॉलेज लेवल पे और डीआर लेवल पे, 2 लेवल पे एंट्री के लिए दे देंगे। डीआर भी अंदर एक्सटर्नल रेफरी ऐड कर सकता है, बिना ऐड किए वो यहाँ आएगा नहीं। ओके। पहले उसको मास्टर में एन पैनल करना पड़ेगा हमारी सिस्टम में। तो गुंजन एक बात करो, जब यहाँ पर डेटा एंट्री तो देगा तो मेंशन कर देना, नहीं तो यहीं पर बता देना कि क्या करना है उसे, क्योंकि पता नहीं हुआ कि नहीं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन दे देंगे हम, वो ड्रॉप डाउन में से ही उसको सिलेक्ट करना है। एग्री, बट ड्रॉप डाउन में नाम नहीं दिखा है किसी का, तो उसके लिए वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा नॉट के डालना। एक छोटा हाँ, सा पॉपअप ओपन करवा देंगे कि भाई वहां जाके ऐसा ऐसा करना पड़े तुमको। हाँ, आपको एन पैनल करना है एक्सटर्नल रेफरी, और उसके लिए ये लिंक है, या तो कॉलेज से कर सकते हैं या डीआर लेवल से। रजिस्ट्रार नहीं कर सकता इसको एन पैनल। तो हमने 2 ही लेवल पे एक्सेस देंगे। तो ये अभी लिख लो कॉलेज कहीं के, ना कहीं नोट, या कहीं ना कहीं लिख लो कि एम्पैनल की पावर किसको देनी है सर। हाँ, एम पैनल डीआर ही कर सकता है। अगर कॉलेज आपके भी लिए डीआर है, आपके लिए ऑब्वियस है, मेरे लिए ऑब्वियसली है, मेरे लिए डीआर एक पोजीशन है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर समझता नहीं हूँ। तो डीआर कर सकता है, एक पोजीशन कर सकती है, दैट्स इट। तो वो पोजीशन नोट कर लो कहीं ना कहीं। एक मिनट, वो डाल देते हैं हम पहले स्टेप में ही। इसके पीछे वाला टैब
इसको छोटा करना है तो बाजू वाला टैब है ना। तो हम यहाँ डाल देते, एडिट कर लेते। अच्छा, यहाँ एडिट बटन है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो डालते ही जाते। इसको अलग अलग पेज कर देता विशाल, थीसिस सबमिशन ये बना सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो क्या है कि छोटे छोटे कहाँ गया, पहले यहाँ ही डाल देते डीन अप्रूवल के पहले, यहाँ मेजर गाइड में यहाँ डाल देता हूँ 3 एक्सटर्नल रेफरी और एक्सटर्नल रेफरी, हाँ referee should be empaneled external referee should एक्शन रेफरी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च मैनेज करते हैं और उसकी एम्पेनलमेंट भी वही करते हैं। और कुछ विशाल नोट करने जैसा? नहीं, अभी ऐसा मेरा थोड़ा हाथ तंग है इसमें। नहीं, आपको लगेगा नहीं ये क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। मैं इतना डीप में नहीं सुन रहा हूँ। गुंजन तने कहीं लागे वो पॉइंट नोटवा जो जे नोट કરી લે। ओके सारू। तो यूनिवर्सिटी से जब डीआर में आएगा इस पर्सन की भी एंट्री करेगा। एक मिनट, समरी फॉर्मेट अटैच। ओके, नहीं ये समरी नहीं, नोट वाला खत्म हुआ। हाँ समरी अभी नहीं जाएगी, ये मैंने गलत लिख लिया है, समरी नीचे जाएगी। ओके मैं निकाल देता हूँ, यहाँ सिर्फ नोट ही जनरेट होगी। ओके फिर डीआर लेवल पे जाएगा, डीआर कैन चेंज एक्सटर्नल एग्जामिनर नेम्स और अप्रूव सजेस्टेड बाय द रजिस्टर। या रजिस्टर ने सजेस्ट किया वो अप्रूव कर सकता है, या तो नेम चेंज करके अप्रूव कर सकता है। ओके वी आर आल्सो नॉमिनेट, मतलब रजिस्टर ने जो एक्सटर्नल दिया
वो चेंज कर सकते डीआर। हाँ डीआर रजिस्ट्रार ने जो दिए उसमें। ओके। वो अपनी मर्जी और से, उसके उसके लिए नया सिवा प्रोसेस हो गया, उसको दिखेगा कि पुराने कितने सजेस्ट किए हुए हैं, उसमें से उठा के वो टोटली नए दे सकता है, वही अप्रूव कर सकता है, या एक बदल सकता है, दो बदल सकता है, जो मर्जी चाहे कर सकता है। हाँ, और वो दिए उसमें से भी एक भी नहीं ले सकता और नया हाँ डाल सकता है। टोटली। तो तो उसके मेरा लिए पॉइंट ये है इसमें कि मान लीजिए कि पीएचडी का स्टूडेंट है, ठीक है, और रजिस्ट्रार ने 2 नाम सजेस्ट किए 3 में से, राइट। और मान लीजिए 3 1 2 पीएचडी 3 के है होंगे उसमें, तो 1 और 2। एक मिनट समझ ले, पीएचडी होंगे तो 5 नाम आएंगे और मास्टर होंगे तो 3 आएंगे। ओके, ऊपर 5 आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक है। पीएचडी में चलो मान लीजिए कि 5 में से 2 नाम सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ने फर्स्ट और सेकंड नाम ये सिलेक्ट एक कर दिए। लिखने जैसा है नहीं, पीएचडी है तो 5 नाम मेजर गाइड सर रेकमेंड करेगा। डाल दो मैं डाल यहाँ है ना, प्रपोजल कंटेंट ऑफ 3 नेम एक्सटर्नल रेफरीज फॉर सिसिलियन फॉर आइयो। एक मिनट विशाल में दवाई दे के आता हूँ। फॉर मास्टर एंड 5 फॉर डॉक्टरेट। ओके, यहाँ क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट में 2 मिनट में आया। ठीक है, मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, 40 मिनट होने वाले हैं, फिर नई मीटिंग चालू करते हैं सेम। ठीक है, ठीक है, ओके।